नमस्कार बच्चों, मैं इनके शर्मा दीक्षा कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। हमें आशा है दोस्तों आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई निरंतर अच्छी चल रही होगी। दोस्तों बच्चों, आज हम लेके आए हैं अब 2023 के अप्रैल माह के करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन की ओर। आपका पहला क्वेश्चन है आज का, राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस कब मनाया गया है। तो हम राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस की यदि हम बात करें तो ये आपका मनाया गया है बच्चों 24 अप्रैल को। कब मनाया गया बच्चों? 24 अप्रैल को। तो यदि हम बात करते हैं राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस की, तो ये क्यों मनाया जाता है? हमारे जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी जो हैं, तो उनका सपना था कि हमारा भारत एक विकासशील देश बने। ठीक है, तो विकासशील देश बनने के लिए उन्होंने कहा था यदि भारत का यदि हम विकास करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें एक गांव का विकास करना होगा। तो उसी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो गांव का जब विकास बच्चों होगा, जब गांव का विकास होगा तो एक जिले का विकास होगा, और जब जिले का विकास होगा तो एक राज्य का विकास होगा, और जब राज्य का विकास होगा तो हमारे देश का विकास होगा। ठीक है, तो उसी के उपलक्ष्य में लोगों को जागरूक करने के लिए, ठीक है, ये दिवस मनाया जाता है। और यदि हम इस दिवस की बात करें, एक संशोधन अधिनियम आया था 73 वाला, तो 1992 में तो ये जो है लाया गया। ठीक है, 73 संशोधन अधिनियम ये लाया गया कब? 1992 को लाया गया। और ये लागू कब किया गया? तो लागू करने की बेटा हम बात बताएं तो ये लागू किया गया था 1993 में लागू किया गया। ठीक है, तो बेटा यदि हम इसके फर्स्ट टाइम और इसके यदि हम थीम की बात करें तो इसकी थीम है सतत पंचायत, स्वस्थ जल, पर्याप्त स्वच्छ और हरित गांवों का निर्माण। ये इसके थीम है, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, तो हमें आशा है बेटा ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसे सार्वजनिक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार प्रदान किया है? तो ये आपका जो है प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान। ठीक है, तो ये जो है आपका सार्वजनिक प्रशासन में प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय प्लान जो है ये आपकी उत्कृष्टता के लिए प्रदान किया गया है। तो हम यदि इस मास्टर प्लान की बात करें तो बेटा हमारा देश की जो इकोनॉमीज होती है, तो यह डेवलप होने के लिए तो मेन चीज उसमें क्या है, आपका रोड हो गया या रेलवे हो गया और या यातायात जितने भी साधन हैं, तो उनका जब आवागमन होगा, उनका जो भी अच्छा कार्य होगा तो इकोनॉमी बढ़ेगी। ठीक है, तो उसमें अच्छा कार्य करने के लिए, ठीक है, उसमें उन्नति होने के लिए जो है तो ये मनाया गया। ठीक, तो उसमें जो है अच्छा कार्य जो हुआ है तो उसके कारण जो है प्रधानमंत्री जी ने गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान चलाया, और उसमें जो है ये पुरस्कार जो मिला है आपका बेटा, ये पुरस्कार मिला है यह पुरस्कार आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग को मिला है। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखिएगा। ठीक है बेटा, तो हमें आशा है ये क्वेश्चन आपको बेटा समझ में आया होगा। तो हम बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। आपका तीसरा क्वेश्चन है, तीरंदाजी वर्ल्ड कप 2023 में भारत ने कितने मेडल जीते हैं? तो यदि हम मेडल की बात करें तो मेडल जीते हैं 4। किसमें? तीरंदाजी वर्ल्ड कप 2023 में। तो कितने मेडल जीते? 4 मेडल, याद रखिएगा बेटा। ठीक है, हम बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। आपका चौथा क्वेश्चन है, स्टार स्पोर्ट्स ने किस क्रिकेटर को विलिप एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है? तो यदि हम विलिप एम्बेसडर के रूप में बात करें तो ये आपके चुने गए हैं। कौन एम्बेसडर बने हैं इसके? ऋषभ पंत बेटा। ठीक है, याद रखिएगा कौन बने हैं? ऋषभ पंत। ठीक, और यदि हम एक चीज और करें, और अभी बहुत ही जल्दी में रिसेंटली में जो है आपका पूमा इंडिया के जो है नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, तो ये बनी है आपकी अनुष्का शर्मा। ठीक है बेटा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एक बार और इसको रिपीट करते हैं, स्टार स्पोर्ट्स, क्या बेटा? स्टार स्पोर्ट्स ने किस क्रिकेटर को विलिप एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है? तो ये किया आपका ऋषभ पंत। ठीक है बेटा, याद रखिएगा। और यदि हम पूमा इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर की बात करें तो ये चुनी गई है आपके अनुष्का शर्मा। ठीक है बेटा, याद रखिएगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने किसे अपना सीईओ और एमडी नियुक्त किया है? तो ये बेटा नियुक्त किया है रणधीर ठाकुर को। किसे बेटा? रणधीर ठाकुर को। किसका? टाटा इलेक्ट्रॉनिक का। किसका ब्रांड है उसका? टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स
टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने किसे अपना सीईओ और एमडी नियुक्त किया है? तो ये किसे किया है? रणधीर ठाकुर को। ठीक है, याद रखिएगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक पंचायत एक खेल का मैदान परियोजना किस राज्य में शुरू की गई? तो ये परियोजना जो है आपकी केरल राज्य में शुरू की गई। ठीक है, कौन सी परियोजना? एक पंचायत एक खेल का मैदान परियोजना कहाँ शुरू की गई? तो ये आपकी शुरू की गई केरल में। ठीक है बेटा, केरल के यदि हम सीएम की बात करें तो पिनराई विजयन। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने हवाई सेवा, कौन सी हवाई सेवा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये बेटा देश की यदि हम बात करें, ये आपका देश है गुयाना। कौन सा बेटा? गुयाना। ठीक है, और याद रखिएगा भारत और किस देश ने हवाई सेवा समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो वो देश है आपका गुयाना। और यदि हम गुयाना के प्रधानमंत्री की बात करें तो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं मार्क फिलिप्स। कौन बेटा? मार्क फिलिप्स, जो कि यहाँ पे नोट डाउन कर रखा हमने। ठीक है, मार्क फिलिप्स। यदि हम यहाँ के कैपिटल की बात करें तो यहाँ की कैपिटल है जॉर्ज टाउन। ठीक है बेटा, जॉर्ज टाउन। ठीक है, यहाँ की जो है कैपिटल है कहाँ की? गुयाना की। ठीक, और यदि हम यहाँ के राष्ट्रपति की बात करें तो यहाँ के राष्ट्रपति है बेटा मोहम्मद इरफान अली। कौन बेटा? मोहम्मद इरफान अली। कहाँ के राष्ट्रपति हैं? गुयाना के। ठीक है, याद रखिएगा बेटा। ठीक, और एक चीज और है इंपॉर्टेंट में नोट में, मोहम्मद इरफान अली जो है प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 में मुख्य अतिथि थे। ये भी याद रखिएगा। जो आपका अभी बहुत ही जल्दी में प्रवासी भारतीय दिवस जो इस सम्मेलन हुआ उसमें आपके गुयाना के जो मोहम्मद इरफान अली जो है गुयाना के जो राष्ट्रपति हैं, वो जो है कौन? मोहम्मद इरफान अली। ये मुख्य अतिथि के रूप में थे किसमें? प्रवासी भारतीय दिवस में। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो बेटा ये आज के क्वेश्चन थे। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो कमेंट करिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बताइएगा बेटा कि आज की क्लास कैसी लगी। ठीक है बेटा, देखो जब आप लोग लाइक शेयर करते हो तो हमारा ही मोटिवेशन बढ़ता है कि बच्चा पढ़ रहा है। ठीक है, हमें भी मालूम पड़ता है कि बच्चा पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है। ठीक है, तो हम देखो एक गुरु दक्षिणा क्या होती है? हम आपसे पैसा नहीं लेते। कोई पैसा लेते नहीं, आपको इतना अच्छा कंटेंट पढ़ाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं रात दिन। ठीक है, तो आपको तो सिर्फ बेटा क्या है, एक लाइक शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बस। इससे ज्यादा हम लोग क्या मांगते हैं आपसे? यही हमारी गुरु दक्षिणा है बेटा। ठीक है, तो बेटा हमको आशा है कि आप लोग जो है चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा और लाइक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है बेटा, तो जय हिंद जय भारत दोस्तों।